गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक मार्केटोलॉजिस्ट। इससे पहले कि हम लेवल्स डिस्कस करें, एक मैं आपसे जनरल पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। कास, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली लास्ट 3 डेज में कोई भी सही प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है, बट अब धीरे धीरे एक न्यू सिस्टम आया, उसे एप्ट होने में टाइम लगेगा। बट एक चीज आप देखो तो फर्स्ट डे 200 पॉइंट्स का गैप था निफ्टी में, देन 150 पॉइंट्स का था। आज अराउंड 50 टू 60 पॉइंट्स का गैप बना है। सो हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे जो है, जो ये सिस्टम है, इससे मार्केट एप्ट होने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक सो और 3-4 डेज में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपको इतना इस पे स्ट्रेस लेने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है। बेस्ट वे जो मैंने आपसे पहले भी कहा है वो फिर से कह रहा हूँ, 310 पे अपनी सारी पोजीशंस को बंद कर दीजिए एंड आराम से बैठिए। क्योंकि अब तक क्या देखा हमने 3 दिन में कि मार्केट तीनों दिन इसके बाद कास की वजह से अपसाइड बंद हो रही है। फर्स्ट डे 200 पॉइंट्स, देन 150 पॉइंट्स, आज 50 टू 60 पॉइंट्स। बट क्या पता कल यही नेगेटिव हो जाए। ठीक है। सो बेटर है अभी आप इसे थोड़े दिन इसके साथ मत खेलो। 310 पे अपनी क्लोजिंग करो अपनी पोजीशंस की एंड आराम से बैठो। ठीक है। एक बार ये नॉर्मलाइज हो जाए सिस्टम, देन आप जैसे आगे करते आ रहे हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेवल्स। निफ्टी निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ, टोटल फ्लैट रहा। जो आपका इसने कास का कल एक लेवल बनाया था, आज वहीं पे आके बना दिया। कल 570 के पास, सॉरी कल 470 के पास बंद हुआ था। आज जो ये आपका बंद हुआ है, ये आपका हुआ है आपका 570 के पास। सो 100 पॉइंट्स की मूव थी और ये कोई कास्ट इफेक्ट नहीं 100 पॉइंट्स का। ये मार्केट में जो गैप अप हुआ था आज 180 पॉइंट्स का, उसमें से 80 पॉइंट्स निफ्टी ने रिट्रेस कर दिए एंड 100 पॉइंट्स नेट आपका क्लोज हुआ। सो कल के लिए हमारे यही लेवल्स रहेंगे, 578 सपोर्ट फॉलोड बाय 411। फ्रेश शॉर्ट्स हम करेंगे अगर 307 टूटे, तब तक बाय ऑन डिप्स की ही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। एंड अपसाइड वही है। एक मैंने आपसे एक छोटा सा लेवल बीच में आज मैंने कहा था 720 टू 728, ये एक छोटा सा एक लेवल आपका बन सकता है। रेजिस्टेंस आपकी 852 है, जिसके बाद आपको फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 25153, क्योंकि यहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स तक हमें कोई भी रेजिस्टेंस बड़ी नहीं है। सो दिस इज योर निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो कुछ नहीं हुआ। 5772 के नीचे बंद हुआ है। जब तक ये इसके नीचे है हम बियरिश हैं, इसके ऊपर हम बुलिश हैं। आज सुबह आप लॉन्ग्स क्रिएट किए हमने। ठीक है। बट जब आपने देखा कि डाटा खराब होने लगा, मैंने आपसे एक मार्केट में एडवांस कॉल दी थी बैंक निफ्टी की पुट। ठीक है। एंड वो मैंने आपसे 100 पॉइंट प्लस प्रोजेक्शन पे दी थी। तो जिस टाइम निफ्टी आपका 630 640 चला था, मैंने तब आपको 721 पे बाय करने के लिए कहा था। वहां से आपको 170 प्लस के पॉइंट्स आए हैं। वाई? बिकॉज मैंने इस लेवल पे ये कैलकुलेट किया था कि जब 5772 के नीचे जब ये निफ्टी सस्टेन करेगा तो ये कितना ज्यादा गिर सकता है। तो इस तरह मैंने लेवल निकाला था एंड उससे आपको प्रॉफिट भी हुआ। सो कल के लिए आपकी यही रहेगी, 5772 इज अ रेजिस्टेंस। सपोर्ट आपकी 300 आप कह सकते हो, जो कि आपका एक इफेक्ट था मंडे का गैप का, वो इफेक्ट आपका यहाँ पे नेगेट हो सकता है। सो आप इसे एक सपोर्ट बना सकते हो। सेकंड आपकी सपोर्ट जो है वो है 57119। अगर ये सपोर्ट टूटती है, देन हमारे लिए एक ओपन शॉर्ट पोजीशन के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 56620 फॉलोड बाय 56307। एंड अपसाइड हमारी जो होगी वो होगी 58146 के ऊपर। और जो मैंने आपसे कहा, इसके बाद इजीली 1200 पॉइंट्स हमें इजीली मिल सकते हैं, बिकॉज यहां से 59 टू 80 तक कोई भी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। सो दिस योर बैंक निफ्टी। देन रिलायंस।
रिलायंस में आज ब्रेकडाउन आया, 1282 के नीचे बंद हुआ है। मैंने आपको पहले 1245 का स्टॉप लॉस दे रखा है। सो अगर 1245 के पास ही आता है तो हमें वहां पे एक बार लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए इफ वी आर इन्वेस्टिंग। देन इज योर HDFC बैंक। HDFC बैंक का मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, जब तक ये 763 के ऊपर नहीं जाता इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। सो ये भी आपका पोजिशनल ट्रेड कोई नहीं बन रहा है इसमें, ओनली फॉर इन्वेस्टर्स हैं कि वो मैंने आपसे पहले ही कह रखा है, इन्वेस्टर्स इन दोनों शेयर्स में मंथली सिप कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ लॉन्ग टर्म। देन आज के लिए मैं आपसे 3 स्टॉक डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग विद द Paytm। Paytm में अगर हम इसका चार्ट हम देखते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि जो ये पैटर्न फाउंड हो रहा है वो डेली बेसिस पे फाउंड हो रहा है। सो डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो ये देखिए, दिसंबर 25, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 25 को इसने एक टॉप बनाया था 1380 का, एंड उससे इसने रीटेस्ट किया 4 डेज विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ 1400, एंड वहां से इसने ब्रेक डाउन दिया फिर से। आज इसने इसके ऊपर मूवमेंट तो दी, साथ ही साथ देख सकते हो इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज किया है। सो अब यहां से आपको इजिली 1550 तक के टारगेट्स पूरी लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको मिल सकते हैं, एंड पोजिशनली भी अगर आप इसे रखो तो आपको 1480 1485 तक के इसमें लेवल्स मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा 1383 का, जहां पे इसने टॉप बनाया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो इस स्टॉक को आपने रडार पे रखिएगा। रेडिको खैतान, रेडिको खैतान मैंने आपसे कई बार बाय दिया आपको मैंने, एंड मेरे सारे टारगेट्स आ चुके। मैंने आपको लास्ट टारगेट दिया 3950 का, और मैंने कहा था उसके बाद ये स्टॉक में फर्दर अपसाइड जो आ सकती है टिल 5900 तक आ सकती है, ये मैंने आपसे पहले ही कह रखा है। आज इसमें क्या हुआ, नो डाउट लाइफ टाइम है इसने आज भी बनाया, बट आज जो राइजिंग पैरेलल पैटर्न है आज वो फॉर्म हुआ है, एंड इसका हायर रेंज इसने टेस्ट कर दी है, दैट इज अराउंड टू 4600। अब अगर 4600 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से मिनिमम आपको 250 टू 300 तक के पॉइंट्स का इजिली अपमूव मिल सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ स्टॉक को विद टारगेट ऑफ 5900, तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखिएगा। देन इज द पीएनबी। पीएनबी का चार्ट मैं आपसे डेली बेसिस पे भी डिस्कस करूंगा एंड वीकली बेसिस पे भी, बिकॉज बहुत बड़े पैटर्न इसमें बन रहे हैं। अभी के लिए आप 1 मिनट के लिए आप ब्लू लाइन को आप इग्नोर कर दीजिए प्लीज, ठीक है। ये देखिए इसने ब्रेकडाउन दिया इन द मंथ ऑफ मार्च। इससे पहले इसने, आप ये देख सकते हो दिसंबर 25 में, ये मैं और थोड़ा यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप जुलाई 25 मींस 11 मंथ्स बैक इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया 115 टू 116 की रेंज में, एंड फॉल हुआ टिल 100, जहां पे इसने पहले भी सपोर्ट ली थी इन जून। इसने फिर से टेस्ट किया मल्टीपल टाइम्स, अक्टूबर में ब्रेकआउट दिया, देन इसी लेवल पे इसने दिसंबर में लो बनाया, अगेन मूव किया टिल 136, देन इसने इस बार मार्च में यहां पर ब्रेकडाउन दिया, इसे रीटेस्ट किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड अगेन इसने ब्रेकडाउन दिया, एंड यहां पर इसने ट्रिपल बॉटम बनाया। देखो 2 बॉटम ये पहले बना चुका था 100 की रेंज में, एंड 3 इसने और बना दिए, देन इसने फिर से अब इसी लेवल को टेस्ट किया। सो अब अगर ये 116 117 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। ये तो रहा आपका डेली बेसिस पे हॉरिजॉन्टल चार्ट जो कि हमने डिस्कस किया ऑफ द 11 मंथ्स, ठीक है। 11 मंथ्स की रेजिस्टेंस है, सो इट इज अ गुड लेवल
फॉर ब्रेकआउट। सेकेंडली, अब मैं इसको स्टॉक को चेंज करके टाइम फ्रेम में इसका कर रहा हूँ वीकली। ये देखिए, अब आपको पता चलेगा वीकली ब्रेकआउट कितना बड़ा आ रहा है इसमें। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा, ये आपका देखिए, इसका ईयर स्टार्ट हुआ है जून 2022, मींस 4 इयर्स बैक। यहां से जो इसने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाई, वो भी देखो आपकी 116 टू 117 तक जा रही है। सो अब अगर ये 116 117 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 11 मंथ्स का हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट तो देगा देगा, साथ में 4 इयर्स का राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। एंड उसके बाद ये 125 टू 130 इजिली जा सकता है। सो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिएगा। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि यहां से इसमें मूवमेंट आ सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। Please follow us on Instagram, YouTube, X. Thank you.